श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे। आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ और मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ भी आएँ, स्वस्थ भी रहें, धन भी आए। तो स्वस्थ रहने के लिए मैंने 2 वीडियो बना के डाले हुए हैं कि रेकी का हम साधना करें। एक मेडिसिन है ये, और ये दैवीय शक्ति है। ब्रह्मांड में समाई हुई जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसी का नाम रेकी दिया है। पहले ऋषि मुनि जब साधना करते थे तो उनका मकसद भी वही था कि हम प्रभु से कैसे लिंक करें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है वही शक्ति समाई हुई है और ब्रह्मांड में भी वही शक्ति समाई हुई है। जब दोनों का मिलन होता है तो एक विस्फोट होता है और शरीर में हमारे कई परिवर्तन आते हैं। हमारे सोचने का ढंग बदलता है, हमारे व्यवहार करने का ढंग बदलता है, हमारा लोगों के प्रति रवैया बदलता है, हमें सब अपने से दिखने लगते हैं। और ये अगर आपके अंदर गुण आ गए तो रेकी आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी साधना में। रेकी आपको प्रवाहित होने लगेगी आपके शरीर में। तो बीमारियों में, अब बीमारियां भी कैसे होती हैं उसका एक कारण है। एक तो हम 24 घंटे जब टेंशन में जीते हैं तो वो भी बीमारी का एक कारण होता है। एक हमारे पास आकस्मिक रूप से कोई धन हानि हो जाती है, उसका भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और हमारे खान पान की व्यवस्था भंग हो जाती है, हमारा रोटेशन पूरा खराब हो जाता है, इससे भी हमें बीमारियां हो जाती हैं। तीसरा, जो वायुमंडल में जो दूषित वातावरण है, दूषित वायु है, उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, उससे भी हम बीमार हो जाते हैं। तीसरा, हमारे प्रारब्ध के कर्मों का फल भी होता है, उसकी वजह से भी हमको शारीरिक पीड़ा मिलती है। तो आपको शारीरिक पीड़ा मिली, उसका आपने इलाज कराया, उसने आपको दवाएं लिखी, तो उसमें भी धन नष्ट हुआ। पता लगा एक और साइड में चिंता का विषय बन गया कि इतना खर्चा हो गया। तो स्वस्थ तो हुए लेकिन उसके साथ आपकी चिंताएं भी बढ़ गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप इस जो है पैथी पे, ये रेकी है, ये आध्यात्मिक पैथी है, इस पे अगर आप बहुत केयरफुली, बहुत एकाग्र होके अगर ये किसी भी तरह आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है तो मैं ऐसा मानता हूँ आपके डॉक्टर के खर्चे तो बचते ही हैं, साथ में आपको आध्यात्मिक शांति भी मिलती है और ईश्वर की कृपा भी एक तरह से आपको मिलती है, क्योंकि बिना उसकी कृपा के वो भी संभव नहीं है। क्योंकि आपके मन की एकाग्रता नहीं रहेगी तो आपकी लिंक बनेगी ही नहीं, जिसको योग मतलब प्लस, यानी जुड़ना। तो आप जुड़ेंगे कैसे? मन को जोड़ने के लिए आपको मन को एकाग्र करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका मन ही एकाग्र नहीं रह पाएगा तो आपका योग कैसे बनेगा, उससे प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, आपका श्रद्धा है कि वास्तव में ये इतना संसार जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, कैसे कंट्रोल रहें। सूरज, चंद्र, हवाएं, अग्नि, जल, ये सब हमें मिल रहे हैं, देने वाला कौन है? अगर थोड़ी भी व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, सूर्य थोड़ा 2-4 दिन नहीं निकले, हवाएं चलना बंद हो जाएं 1-2 दिन के लिए, तो एसी चलते रहेंगे तो भी हवा पैदा नहीं होगी, आपको ठंडक महसूस होगी नहीं, गर्मी गर्मी रहेगी और बेचैनी आपके साथ शरीर सहन नहीं कर पाएगा। तो हमें प्रकृति पे श्रद्धा और विश्वास रखते हुए, उसके नियमों को ध्यान में रखते हुए, उसके अनुकूल अगर आप चलते हैं तो आपको बीमारी भी कैसी कोई नहीं होती है। जब हम उसके प्रतिकूल चलते हैं और प्रभु के विधानों के खिलाफ चलते हैं, हमारे वेद शास्त्र ने जो नियम बनाए हैं उनके अगेंस्ट में जब हम जाना शुरू हो जाते हैं, तभी जब हमारा कर्म अच्छा है तब तक तो ठीक ठीक लगेगा सब कुछ, लेकिन जो आपने कर दिया है वो भी कभी मिटने वाला नहीं और वो घटित होगा ही, चाहे उसके लिए कितने ही जन्म लेने पड़े। इसलिए किसी के प्रति देना लेना वो भी नहीं रहता है। अगर आपने अभी दे दिया तो आप उस जो है जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। और आपने किसी से दुश्मनी बिना बात के किसी की हिंसा कर दी तो वो भी नहीं छूटेगा, वो बदला लेगा ही कभी ना कभी आके। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, हमारा जीवन में आने का उद्देश्य ही एक है, या तो हम अपनी वसूली करने आए हैं, या तो हम किसी को देने के लिए आए हैं, या तो किसी की सेवा करने आए हैं, या तो सेवा लेने आए हैं, या तो किसी को पीड़ा देने आए हैं, या तो किसी को सुख देने आए हैं। यही कारण है जो हमें ईश्वर इस दुनिया में भेजता है
शरीर की रचना होती है, खुद उसमें अपनी शक्ति देता है। तो आप ये सुख दुख मोह माया इनसे ग्रसित होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, नहीं निभाते हैं तो आगे जाना फिर जाना होगा। सफ़र ये चलता रहता है। जब तक आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आपको जन्म भी लेते रहना पड़ेगा और सुख दुख के जंजाल में पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन तत्काल स्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूँ, वो तो उसके लिए आध्यात्मिक में जाना पड़ता है, कीर्तन है, उसका ध्यान है, पूजा पाठ भी है, मन को एकाग्र भी करना है, सुबह उठ के पहले प्रभु का स्मरण करना है, उसके बाद हमें काम पे जाना है। ये तो रेगुलरिटी में चाहिए ही आपको। लेकिन विशेष रूप से मैं शरीर के बारे में बात करता हूँ कि आप स्वस्थ कैसे रहें, और वो स्वास्थ्य आपको रेखी के माध्यम से मिलता है। अब कौन सी बीमारी कैसे हमें ठीक करना चाहिए, लेकिन इसके पहले ईश्वर से आपको प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आपकी शक्ति हमें प्रदान करें, और दोनों हाथ आसमान में फैलाएं और आप प्रार्थना करें कि आपकी शक्ति मेरे हाथों में प्रवाहित हो। वो प्रवाहित होती है। फिर इन हाथों को कहाँ पे क्या बीमारी है तो कैसे हम ठीक करेंगे उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं यही बताना चाहता हूँ कि कुछ हमें थोड़ा कुछ टोटके भी हैं। हमारे जो दादा दादी कहते आए हैं वो भी हमारे जीवन में थोड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे कभी बाहर से आए, हम थकान महसूस कर रहे हैं और हमारी आंखें भी बराबर जो है भारी लग रही हैं, बोझिल लग रही हैं, हाथ पैरों में जान नहीं है, हम लस्त होकर गिर पड़ते हैं, तो उसका रीज़न ये नहीं है तुरंत भागो डॉक्टर पे। पहले दूसरे भी कुछ तरीके हैं, टोटके हैं, उनको भी प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो 5 या 7 मिर्ची लीजिए, डंठल के साथ में आखा मिर्ची लीजिए, सूखी हुई मिर्ची, और वो लेने के बाद पीड़ित व्यक्ति पर 7 बार उसको उसारा कीजिए। 7 बार उसारा करने के बाद उसको आग में डाल दीजिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्या काम कर रही है मिर्ची? अगर मिर्ची की गंध नहीं आती है तो समझो किसी न किसी बाधा से पीड़ित हुआ है, दूषित वायु से पीड़ित हुआ है, और उसका लाभ भी मिलेगा तुम्हें। दूसरा, आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में जो संकट हैं उनका निवारण कीजिए, तो भी वो सुनता है। क्योंकि जिसने सूर्य को देखा नहीं उगते हुए तो वो दुनिया के क्या सुख देख पाएगा। तो इसलिए पहले सुबह उठ के बुजुर्ग बड़े लोग हैं उनका सम्मान करो, ईश्वर का ध्यान करो, और उसके बाद आप अपने कार्य की शुरुआत करिए। जो भी आपका कार्य पर जाइए, ऐसे आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। बाकी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ बातें। राधे राधे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।